तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि बुध और राहु से संबंधित है। बुध और राहु जब हमारे जीवन में बिगड़ने के आसार पर आ जाते हैं तब कहीं ना कहीं ये ऐसे जीवन में अचानक वाकयात लेकर आते हैं जो कि परेशानी वाले होते हैं। और इन परेशानियों को दूर करने के लिए इस तरह से छेद वाले पैसे का उपाय किया जाता है जो कि खोटे सिक्के का उपाय है। क्या ये उपाय है, कैसे ये बुध राहु के आए हुए आपके जीवन में मंदे समय को सही कर देता है और आपके जीवन में परेशानी भरे समय को दूर करके खुशहालियां लेकर आ जाता है। आज हम इस उपाय की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुध और राहु, अगर हम बुध और राहु को समझें, बुध अगर बुद्धि है तो राहु क्या है? राहु तरंगे हैं। जिस तरह से एक मशीन बिना करंट के या बिजली के नहीं चलती, इसी तरीके से दिमाग बिना तरंगों के काम नहीं करता। अब वो तरंगे आपके दिमाग में किस तरह से आ रही हैं? क्या वो पॉजिटिव आ रही हैं या नेगेटिव आ रही हैं? आपकी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय लेने लायक है कि नहीं है? क्योंकि आपने सुना होगा जब बुरा समय आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, यानी कि राहु साथ छोड़ देता है। और ऐसे ही मुश्किल समय में अगर आप फंस चुके हो और आपको निकलने के रास्ते नहीं सूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहु इसके लिए जिम्मेवार है। इसके साथ साथ आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि दिमाग में आए हुए कुछ आइडियाज़ व्यक्ति को कहां से कहां ले जाते हैं, यानी कि इन्वेंशंस या कोई खोज या फिर अपने ही कुछ भले के लिए, कुछ ऐसे काम के लिए उसने आइडियाज़ पे काम किया तो उसका जीवन बदल गया। अब बुध और राहु चाहे ये योग बनाकर बैठे हों आपकी कुंडली में, एक साथ अगर ये योग बनाकर बैठे हों और ये बैठे हों बुरे घरों में। अब ये बुरे घर कौन कौन से होते हैं? बुध के लिए तो 3, 8, 9, 12 और राहु के लिए 1, 5, 7, 8 या 11। अब इन घरों में, अब ये घर हैं, या तो बुध और राहु एक साथ आ जाएं, एक साथ युति बनाकर बैठ जाएं, या फिर बुध या राहु में से कोई भी एक साथ आ जाए। तब इस केस में आपको इस तरह से खोटे सिक्के का एक उपाय करना है। आपको छेद करना है इस तरह से। अब ये क्या लॉजिक है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, पर सबसे पहले हम ये समझ लें कि बुध और राहु की शक्ति अगर आपके जीवन में डिस्टर्ब हो जाए तो व्यक्ति अचानक अपनी गलतियों के कारण कहीं ना कहीं फंस जाता है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ऐसे मैटर्स जिनमें सही डिसीजंस लेना होता है, वहाँ पर वो गलत निर्णय लेके अपने लिए परेशानियाँ खड़ी कर देता है। राहु जब भी 8वें घर में आएगा या बुध 12वें घर में जाएगा, बुध, आप देख लीजिए कि ये बुध और राहु का ही आपस में खेल है कि अगर बुध और राहु गलत भाव में चले गए तो ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गलत असर लेकर आएंगे। राहु जिनकी कुंडली में 8वें घर में आ जाते हैं तब इस तरह से खोटे सिक्के का उपाय किया जाता है। ये सिक्का, इनको हम खोटा सिक्का बोलते हैं क्योंकि आजकल के समय में ये चलन में नहीं है। ये 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा इस तरह से चला करते थे और इनके गिरने पर आवाज़ नहीं आती है। ये खोटे सिक्के पुराने समय के सिक्के हैं और यही सिक्के आपके उपाय में काम आते हैं। वैसे तो बुध और राहु के लिए मिट्टी की गोली का उपाय भी कहा जाता है और ये बुध राहु के बुरे असर को दूर करने के लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। अब ये बुध और राहु अगर खराबियां करने पर आ गए आपके जीवन में तो व्यक्ति हमेशा अचानक चोट खाता है, क्योंकि बुध और राहु, बिजली अचानक आपके ऊपर आकर गिरेगी, यानी कि बिजली वो बिजली होती है जो बुरे समय की बिजली होती है, बुरे इंसिडेंसेस की बिजली होती है, कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाओं की बिजली आपके ऊपर गिर पड़े। ये बिजली आसमान से गिरी हुई बिजली नहीं है, पर यह बिजली राहु की बिजली होती है जो कि बुरी बिजली होती है। ऐसे समय में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। अगर बुध और राहु दशा में भी आ जाते हैं एक साथ और आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं गलत बैठ गए तब भी ये बुरे असर देता है। अगर ये बुध और राहु आपके वर्ष फल में बुरे आ गए, जो एनुअल हॉरोस्कोप होता है, जो कि आपके जन्मदिन से जन्मदिन तक का बनता है, क्योंकि हर जन्मदिन पर आपके ग्रह बदलते हैं, इस तरह से आपको ये उपाय करना है। तो अब हम समझते हैं इस उपाय के पीछे लॉजिक क्या है, क्या एक साइंस काम करती है इस उपाय में जो कि बुध राहु को सही कर सके।
आप ये सिक्का देख रहे हैं जो कि राहु की कारक वस्तु मानी जाती है। इस तरह से सिक्के के अंदर आपको ये छेद दिखाई दे रहा होगा। ये छेद को ध्यान से देखिए। ये छेद हमारे द्वारा ही किया जाता है। जो व्यक्ति उपाय करता है वही करेगा इसमें छेद, क्योंकि सिक्का तो पूरा साबुत होता है। जिस तरह से पहले के समय में सरकार ने बना दिया वही सिक्का होता है। सिक्का आप कोई भी ले सकते हैं, 5 पैसा, 3 पैसा, 1 पैसा या 10 पैसा या 20 पैसा, कोई भी ले सकते हैं, पर ये सिक्के को आपने ही छेद करना है। अब ये सिक्के का उपाय कैसे होगा? ये सिक्के का उपाय 43 डेज़ का होता है। या तो 43 डेज़ कर सकते हो या फिर 8 दिन लगातार। अभी 8 बुधवार हो सकते हैं या 8 दिन लगातार आप कर सकते हो, बुधवार से शुरू करके। अब तरीका क्या है? पहले तो आपने लेने हैं 8 दिन के हिसाब से 8 सिक्के। ये तब उपाय ज़्यादा कारगर होगा जब राहु सच में आपकी कुंडली में 8वें घर में आ गए हों, या व्यक्ति की कुंडली में 8वें घर में हो या वर्षफल में 8वें घर में हो। आपको 64 सिक्के यानी कि 64 कॉइन्स लेने हैं और उनमें छेद कर देने हैं। 64 कॉइन्स में आपने छेद कर दिए। आपने लेने हैं 8 सिक्के। 8 सिक्के एक साथ आप हाथ में लीजिए। कहीं पर आपके घर के आसपास कोई जल का सोर्स होगा, यानी कि नदी नहर कुछ होगी, 8 सिक्के जाके उसमें डाल दीजिए। अगर नहीं है नदी नहर तो आपके घर के आसपास कहीं पर चौराहा होगा तो चौराहे के किनारे पर जाकर डाल दीजिए। इस तरह से ये आपके उस समय के 8वें घर के आए हुए राहु और बुध के खराब होने की स्थिति के उपाय हो जाएंगे। अब आपकी कुंडली में ऑटोमेटिकली बुध और राहु कहीं पर खराब बैठे हैं, वर्षफल में भी खराब आ गए, तब इस केस में ऐसे सिक्कों में छेद करके आपने जल प्रवाह करने हैं या मंदिर में छोड़ने हैं 1 सिक्का रोज। ये 1 कॉइन का उपाय हो जाएगा। पर डे 1 कॉइन, बुधवार से शुरू करके हर एक दिन आपने 1 सिक्का जाके जल प्रवाह करना है। जल प्रवाह की सुविधा नहीं है तो चौराहे पर कहीं किनारे पर फेंक दीजिए। नहीं आप वहाँ कर सकते हो तो मंदिर जाओ, 43 डेज़ लगातार जाना है, वहाँ पर जाकर शिवलिंग के पास जाके रखाइए। इस तरह से ये उपाय होगा। अब ये उपाय थोड़ा सा लंबा चलने वाला होता है, क्योंकि जब परेशानी व्यक्ति के जीवन में आती है तो वो भी बहुत ही लंबी महसूस होती है। पल पल परेशानी वाला समय काटना मुश्किल होता है। एक बार का किया गया ये उपाय आपको उस परेशानी से बचा लेगा जो कि आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली है या अस्त व्यस्त कर रही है। आपको इस उपाय से 100% रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये उपाय आजमाया हुआ कारगर उपाय है जो कि बुध और राहु के बुरे भाव में आने के कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानियों वाला समय बना देता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। देखिए, राहु कई बार तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छे असर देने वाला होता है। अगर मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में 3रे घर में है या 6ठे घर में है, 6th हाउस में है, तब ऐसे केस में व्यक्ति को गोमेद रत्न धारण करना काफ़ी ज़्यादा अच्छे असर दे देता है। व्यक्ति की कुंडली में कहीं पर भी राहु अगर करियर क्षेत्र में व्यक्ति को कहीं मन नहीं टिकने दे रहा या उस तरह की ग्रोथ नहीं दे रहा है जिस तरह की आपको मिलनी चाहिए, 10वें घर में राहु है, तब भी आप गोमेद पहनिए। गोमेद मध्यमा उंगली में पहना जाता है और इसको हम पंच धातु में बनाकर पहन सकते हैं ताकि इसके अच्छे रिजल्ट आएँ। बाकी कोई भी रत्न पहने तो उसको शुद्ध करवा के प्रॉपर अभिमंत्रित करवा कर ही पहनिए ताकि उसके अच्छे असर आएँ, क्योंकि राहु जीवन में बहुत अच्छे असर देता है और उसके अच्छे असर हमें लेने भी आने चाहिए। वो एक ऐसी एनर्जी है जिसको बांध कर रखना पड़ता है और ये सिर्फ उपायों के ज़रिए ही पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, इस उपाय को करिए, आपको 100% रिलीफ मिलेगा। बाकी और जानकारियों के साथ दोबारा फिर नई वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।